क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ 27 लाख इंसान बसते हैं, जबकि ये मुल्क 20 करोड़ रैबिट्स का भी गढ़ है, यानी इंसानों की पॉपुलेशन से 10 टाइम्स ज्यादा। इन रैबिट्स ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी तबाही मचा रखी है कि गवर्नमेंट ने इन्हें तबाहकुन मखलूक डिक्लेयर कर रखा है। जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए रैबिट्स एक नुकसानदेह क्रिएचर है और वो इनसे छुटकारा पाने की हर नाकाम कोशिश कर चुके हैं, वहीं चाइना ने पिछले 30 सालों में 40 लाख से भी ज्यादा रैबिट्स इंपोर्ट किए हैं, उनको खाने के लिए नहीं बल्कि कुबूची डेजर्ट में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जो रिजल्ट निकाला गया उसने पूरी दुनिया को हैरानो परेशान छोड़ दिया है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जब कोई रेगिस्तान हरी भरी जमीन को निगल कर उसे भी रेगिस्तान में कन्वर्ट करता है तो इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा विक्टिम है चाइना में मौजूद कुबूची डेजर्ट। एक वक्त था जब कुबूची डेजर्ट सालाना 5 लाख एकड़ के हिसाब से फैलता जा रहा था, यानी हर साल ये डेजर्ट 5 लाख एकड़ के करीब जरखेज जमीन को भी निगल रहा था। उस वक्त चाइना ने एड़ी चोटी के जोर लगाए और डेजर्टिफिकेशन के इस रेट को कम करने की कोशिश की। 1950s और 1960s के दौरान कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, सैंड कंट्रोल स्टेशंस बनाए गए, रेगिस्तान में दरख्त लगाए गए, लेकिन रेत का ये समंदर काबू से बाहर था। फिर एक दिन वैंग वैनबियाओ नामी एक लोकल एंटरप्रेन्योर ने सब कुछ बदल दिया। वैंग ने अपने पैसे एक अजीबो गरीब आइडिया पर लगाए। उसने कई 100 एकड़ रेगिस्तान पर सूखी झाड़ियां स्क्वायर शेप्स में रखना शुरू कर दी और उनके बीच में विलो ट्रीज लगाना शुरू किए, जिन्हें हम बेद का दरख्त भी कहते हैं। विलो एक ऐसा दरख्त होता है जो पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें रेगिस्तान में 300 फीट नीचे तक जाकर पानी को तलाश करती हैं। ये लकड़ी पेपर और फर्नीचर बनाने के काम आती है, पर सिर्फ तब अगर ये पेड़ रेगिस्तान में टिक पाए। कुबूची डेजर्ट में तेज हवाएं रेत को उड़ाकर बिखेर देती हैं, जिससे अंदर फंसी हुई नमी भी एवोपरेट हो जाती है, और इन्हीं तेज हवाओं से विलो के पौधों को बचाने के लिए इसके इर्द गिर्द झाड़ियां लगाई गई थी। शुरुआत में वैंग पर सब लोग हंसते थे कि देखो कौन पागल रेगिस्तान में पेड़ लगाता है, लेकिन किसी को भी वैंग के इरादों का इल्म नहीं था। अगले 3 साल तक सब सही चलता रहा, लेकिन फिर एक नया मसला खड़ा हो गया। विलोज के पेड़ को अब स्पेशल केयर की जरूरत थी। अगर उन्हें पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री को बेचना था तो जरूरी था कि पेड़ की नई टहनियों को फौरन काट दिया जाए ताकि दरख्त का मेन तना मोटा हो जाए। पर रेगिस्तान में ये काम करना बहुत मुश्किल भी था और महंगा भी, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। यही वो पॉइंट था जहां खरगोश यानी रैबिट्स की एंट्री होती है। खास तौर पर रेक्स रैबिट्स इस कहानी का हिस्सा बने। रेक्स रैबिट एक खास ब्रीड है जिनका फर बिल्कुल ओटर या ऊद के बालों जैसा होता है, बहुत मुलायम, महंगा और लग्जरी कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन रैबिट्स को यहाँ लाया ही क्यों गया? क्योंकि उनकी एक छोटी सी आदत ने कुबूची डेजर्ट के इकोसिस्टम को ही बदल दिया। रेक्स रैबिट विलो के पेड़ से निकलने वाली नई टहनियों को खाना पसंद करते हैं। जब वो नई और पतली टहनियां खाते गए तो दरख्त का मेन तना और ज्यादा मोटा होता गया, जो पेपर इंडस्ट्री वाले महंगे दामों खरीद कर जाते थे। यानी रैबिट्स ने खाना भी खाया और पेपर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी दिया। एक तरफ एनवायरनमेंट, दूसरी तरफ इकोनॉमी, दोनों की जीत होने लगी। पर यह कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। जैसा कि आपने पहले जाना, विलो पेड़ की जड़ें 300 फीट तक जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें रेत के अंदर जाकर उनकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को बढ़ाने लगी, और उससे फायदा ये हुआ कि तेज हवाओं के दौरान अब रेत उड़ती नहीं थी और उनके अंदर फंसी हुई नमी एवोपरेट नहीं होती थी। इसी बीच रैबिट्स ने अपना असल कमाल दिखाना शुरू किया। रेक्स रैबिट्स का वेस्ट यानी उनका गोबर फर्टिलाइजर के तौर पर काम आने लगा। चाइना के जीरो वेस्ट सिस्टम में ये भी एक कीमती प्रोडक्ट बन गया। दूसरा, रेक्स रैबिट्स की ये ब्रीड सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है। एक फीमेल साल में 50 बनी को जन्म देती है, यानी इनका रिप्रोडक्शन रेट भी काफी ज्यादा है। जब ये रैबिट्स ज्यादा हुए तो उनका गोबर भी बढ़ता गया और जमीन और ज्यादा जरखेज होती गई। देखते ही देखते रेत खेतों में बदल गई, जहां अब ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाई जाने लगी।
रेक्स रैबिट्स की एक और अहम खूबी ने भी इस चमत्कार में अहम किरदार अदा किया। इनकी एक और खूबी ये थी कि ये घास तो हजम कर लेते हैं, लेकिन घास के बीज को हजम नहीं कर पाते। इसकी वजह से बीज एज इट इज इनके गोबर के साथ निकल आता और कुछ अरसे बाद घास भी मल्टीप्लाई होने लगी। यानी रैबिट्स ने सिर्फ विलो ट्रीज की मेंटेनेंस का काम नहीं किया, बल्कि घास भी उगाई और आखिर में उनके फर को भी महंगे दामों सेल किया जाने लगा। ये प्रोसेस एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया। रैबिट्स ने लिटरली रेगिस्तान को हरा भरा करना शुरू कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी के बाद वैंग सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। उसने 100 बिल्डोजर्स किराए पर लिए और रेगिस्तान के टीलों को लेवल करना शुरू कर दिया। उसने खड्डे भरे, जमीन सीधी की और उस पर भी विलो के पेड़ लगाना शुरू कर दिए। इस दौरान लोकल लोगों को इनकरेज किया कि वो रेक्स रैबिट्स पालें। उसने चाइनीज गवर्नमेंट की मदद से लाखों रेक्स रैबिट्स मंगाए और लोकल लोगों में बांट दिए। हर घर अब एक छोटा फार्म बन गया। 10 साल तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा और पूरा एरिया ही बदल गया। एक वक्त था जब यहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं होता था, अब ये हरा भरा एरिया है। कुबुची डेजर्ट का टोटल एरिया 18,600 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें से यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 33% या फिर 6,250 स्क्वायर किलोमीटर हरा भरा हो चुका है। ये 30 सालों से ज्यादा की मेहनत का नतीजा है। इस बदलाव की वजह से कुबुची डेजर्ट अब सी ऑफ डेथ के बजाय इकोलॉजिकल मार्वल के नाम से जाना जाता है। पर यहाँ सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं बदला, लोगों की जिंदगी भी बदल गई। चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ 3 अरब युआन की इन्वेस्टमेंट की, जो लगभग $400 मिलियन बनते हैं, और इन पैसों से यहाँ नए गांव बनाए गए और लोगों को रेगिस्तान में नया रोजगार फराहम किया गया। आज यहाँ लाखों एकड़ रेगिस्तान पर लोगों का रोजगार लगा हुआ है। 2000 से ज्यादा फार्म्स चल रहे हैं और हर साल 30 लाख रेक्स रैबिट्स बेचे जाते हैं। एक फार्मर की एवरेज सालाना इनकम $9,600 तक पहुंच चुकी है। यानी जो लोग पहले रेगिस्तान छोड़कर भाग रहे थे, वो अब यहीं पर अमीर बन चुके हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक 10,000 लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। 2017 में जब मीडिया रिपोर्टर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का माहौल पहले से 10 गुना ज्यादा बेहतर हो चुका है। पेड़ पौधे, घास, जानवर और इंसान सब कुछ एक रिदम में चल रहा है। पर यहाँ पर एक सवाल सबके जहन में आ रहा होगा कि अगर रैबिट्स रेगिस्तान को वापस हरा भरा कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ये खतरनाक क्यों है? असल में ऑस्ट्रेलिया में 1859 से पहले तक कोई रैबिट्स ही नहीं थे। फिर एक ब्रिटिशर ने यहाँ सिर्फ 24 रैबिट्स छोड़े ताकि इनकी आबादी बढ़े और फिर ब्रिटिशर्स यहाँ इनका शिकार करने आया करें। 70 सालों बाद इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं, जबकि चाइना में इन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। उनसे सिर्फ उतना ही काम लिया जाता है जितना सबके फायदे में है। यही वजह है कि रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया में अजाब जबकि चाइना में ब्लेसिंग है। पर कुबुची डेजर्ट की कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। यहीं पर बना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर इमेज, जिसे जमुना सोलर पावर प्लांट कहा जाता है। 6000 एकड़ पर फैला हुआ ये प्लांट करीब 50 लाख सोलर पैनल से मिलाकर बनाया गया है, जो स्पेस से देखने पर दौड़ते हुए घोड़े की शेप बनाते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल इमेज है। 2022 तक ये प्लांट 2.3 बिलियन किलोवाट एनर्जी जनरेट कर चुका था। इससे चाइना ने 7,60,000 टन कोयला बचाया और 18 लाख टन कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये पावर प्लांट सिर्फ बिजली बनाता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये प्लांट डेजर्टिफिकेशन से भी लड़ता है। पैनल्स के नीचे सनलाइट नहीं पड़ती, लिहाजा एवापोरेशन कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ घास उगाई जाती है। और घास को काटने के लिए यहाँ पर भी रखे गए हैं रेक्स रैबिट्स। रैबिट्स घास को खाते हैं और अपने गोबर से नई घास का बीज भी बोते हैं। यूं ना सिर्फ डेजर्टिफिकेशन कम हो रही है, बल्कि फ्री एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और आखिर में रैबिट्स का फर भी महंगे दामों सेल होता है। और पैनल्स की वजह से यहाँ तेज हवाओं की रफ्तार 50% तक कम हो गई है।
कम रेत डिस्प्लेस होती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नई जमीन भी अपने आप जरखेज हो रही है। आज अगर आप कुबूची डेजर्ट जाएं तो वहां भेड़ बकरियां, बतख और खरगोश एक साथ रहते हैं। पैनल्स के नीचे घास है और आसपास विलोज के झुंड। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सी ऑफ डेथ कभी सी ऑफ लाइफ कहलाएगा, और ये सब शुरू हुआ एक छोटे खरगोश के सही इस्तेमाल से। आज दुनिया भर के रिसर्चर्स इस मॉडल को इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 50% एरिया रेगिस्तान है और 40% एरिया डेजर्टिफिकेशन से लड़ रहा है। आज यूरोप समेत अमेरिका भी चाइना के इस इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन से सबक लेने की कोशिश कर रहा है। कुबूची डेजर्ट का मैसेज साफ है, अगर इंसान और कुदरत मिलकर काम करें तो मौत के समंदर को भी जिंदगी का बागीचा बनाया जा सकता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।